एक समय की बात है। किसी गांव में एक सेठ और सेठानी रहते थे। उनके कोई संतान नहीं थी। भगवान की कृपा से उनके घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं थी। सेठानी भगवान विष्णु की अटूट भक्त थी। रोज उनकी पूजा सेवा करती, उन्हें भोग लगाती, उसके बाद ही खुद भोजन करती। सेठ को सेठानी का पूजा करना बिल्कुल पसंद नहीं था। बच्चा न होने से वह बहुत दुखी था। एक दिन सेठ ने नाराज होकर सेठानी को घर से निकाल दिया। सेठानी ने बहुत विनती की पर सेठ नहीं माना। अब सेठानी सोचने लगी कि कहाँ जाऊं और वह जंगल की ओर चल दी। जंगल में सेठानी ने देखा कि वहां चार आदमी मिट्टी खोदने का काम कर रहे हैं। सेठानी उनसे बोली, मैं घर से भटक गई हूँ, रहने का कोई ठौर ठिकाना नहीं है, मुझे भी कुछ काम दे दो। उन्हें सेठानी पर दया आ गई और उन्होंने उसे काम पर रख लिया। अब सेठानी दिन रात भगवान का नाम जपती और मिट्टी खोदती रहती। कभी कभी भगवान भी इंसान की परीक्षा लेता है। यह समय सेठानी की परीक्षा का था। मिट्टी खोदने से सेठानी के हाथों में बड़े बड़े छाले पड़ गए। तेज गर्मी में काम करने से सर के बाल भी उड़ गए। उसकी ऐसी हालत देखकर वो चारों आदमी बोले, बहन, लगता है तुम किसी अच्छे घर की महिला हो, तुम्हें काम करने की आदत नहीं है। तुम यह काम रहने दो और हमारे घर का काम किया करो। और वह उसे अपने घर ले गए। वो चारों अकेले रहते थे। खाना बनाना तो उन्हें आता नहीं था। वह चार मुट्ठी अनाज लाते और कच्चा ही खा लेते। सेठानी ने देखा तो उसे बहुत अजीब लगा। वो बोली, भैया, कल से 8 मुट्ठी अनाज लाना। उन्होंने सोचा शायद यह ज्यादा खाती होगी, इसलिए ज्यादा अनाज मांग रही है। अगले दिन वो 8 मुट्ठी अनाज ले आए। सेठानी ने बढ़िया भोजन बनाया, भगवान विष्णु को भोग लगाया, फिर सभी को खाने को दिया। सब बोले, बहन, ऐसा स्वादिष्ट भोजन हमने आज तक नहीं खाया। सेठानी बोली, भगवान का भोग है तो स्वाद तो होगा ही। अब चारों आदमी सगी बहन की तरह सेठानी का ख्याल रखते। अब सेठ जी के घर में सेठानी के जाने के बाद बुरा समय आ गया। आस पड़ोस के लोग कहने लगे, यह तो सेठानी के भाग्य का खाता था। सेठ को बहुत पछतावा हुआ। एक दिन वह सेठानी को ढूंढने चल पड़ा और उसी जंगल में पहुंचा जहां वह चारों आदमी मिट्टी खोद रहे थे। सेठ उन्हें देखकर बोला, भाई, मुझे भी कुछ काम दे दो। उन्होंने उसे काम पर रख लिया। मिट्टी खोदने से सेठ के भी हाथों में छाले पड़ गए और सर के बाल भी उड़ गए। सेठ की ऐसी हालत देखकर वह चारों उसे अपने घर ले गए। सेठानी घूंघट में थी तो सेठ को देख नहीं पाई। उसने सभी के लिए भोजन तैयार किया और हर रोज की भांति भगवान विष्णु को भोग लगाया और उन चारों भाइयों को भोजन परोस दिया। और जैसे ही सेठानी भोजन परोसने लगी, भगवान विष्णु ने उसका हाथ पकड़ लिया। सेठानी बड़ी हैरान हो गई। चारों बोले, बहन, भोजन क्यों नहीं परोस रही? वो बोली, मैं कुछ नहीं कर रही, मेरा हाथ तो भगवान विष्णु ने पकड़ रखा है। भाई बोले, हमें भी भगवान विष्णु के दर्शन कराओ। उसके प्रार्थना पर भगवान विष्णु सबके समक्ष प्रकट हो गए। सभी ने दर्शन किए। सेठानी ने घूंघट उठाया तो सेठ और सेठानी एक दूसरे को देखने लगे। सेठ ने अपने किए कि भगवान विष्णु से क्षमा मांगे और सेठानी को अपने साथ चलने को कहा। भाइयों ने अपनी बहन को बहुत सा धन देकर विदा किया। अब सेठानी के साथ सेठ भी भगवान विष्णु की पूजा करने लगा और इसके परिणाम से उनका घर फिर से धन धान्य से भर गया और कुछ ही समय में उनके घर में भगवान विष्णु की कृपा से पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। हे भगवान विष्णु, हमेशा अपने भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। हरे विष्णु, हरे विष्णु,
दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की यह कहानी? आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और ऐसी ही कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।